इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। आज का इकबार हम अपनी सारी नफरी ले जाकर खड़ी कर देंगे सर। पाकिस्तान तुम सालों में बड़े होते रहे तो मेरे ख्यालों में भी तो बढ़ते रहे। अरे सरकार, यही तो हमारे दायमी हुस्न का राज है। चलो, मैंने अभी बताया ना, नौकरियों वालों को तो लाले पड़े और तुमने छुट्टी करके अपनी नौकरी को और खतरे में डाल लिया। बस भाई, Your problem is very serious. एलियन के बारे में कुछ और बताओ। हम लोग अंडा नहीं देते, ये काम हमने अपनी मुर्गियों के सुपुर्द कर दिया है। कभी कभी ड्रामा देखते हुए ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को मैंने कहीं देखा है। उसे देखा होता है खबरें पढ़ते हुए, और ऐसा बहुत दफा हुआ। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं शोएब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के हवाले से जो अदाकार भी हैं और न्यूज एंकर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। मैं अपनी उम्र की बात करूं तो वो तो फिर बहुत कम लोग हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं पास्ट में। बात शुरू करते हैं 1950 से। रेडियो पाकिस्तान पर एक आवाज आती थी जो अंग्रेजी में खबरें पढ़ती थी, और वो थे एक आवाज रिजवान वास्ती साहब की। रिजवान वास्ती साहब की आवाज निकालना कोई आसान काम नहीं, और मैंने ये गलती इसलिए की है कि मैं आपको बताना चाह रहा था मेरे पास उनकी कोई न्यूज़ रिकॉर्डिंग नहीं है, और उनकी न्यूज़ रिकॉर्डिंग उनके बच्चों के पास भी नहीं है, क्योंकि 50s में वो खबरें पढ़ा करते थे। उस वक्त वो खुद 16 साल के थे, और रेडियो की तारीख में उनसे ज़्यादा कम उम्र न्यूज़ एंकर अभी तक आया नहीं है। मुझे असल में न्यूज़ के लिए तो मैंने ऑडिशन नहीं दी थी, मैं रेडियो ड्रामा कर रहा था। किसी ने कहा कि योर वॉइस इज मोर सूटेबल फॉर न्यूज़ रीडिंग, तो मैंने कहा कि ठीक है, ऑडिशन दी। 2-3 दिन बाद खत आ गया कि आके आप न्यूज़ पढ़ना शुरू करें। रिजवान वासी साहब ने 50s और 60s में खबरें पढ़ी हैं, और उसके बाद वो प्रोफेशनल जिंदगी में आए, बैंक ज्वाइन किया, बैंकर बने, किताबें भी उन्होंने बाद में लिखी हैं, लेकिन टीवी और फिल्मों का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। मजाक उड़ाते हो मेरा? कोई बात नहीं प्यारे, चंद दिनों तक तुम भी जोरू के गुलाम हो जाओ। उसका घूंघट उठाओगे अब बस, फिर सारी दुनिया को भूल जाओ। जिस जमाने में रिजवान वास्ती खबरें पढ़ा करते थे रेडियो पर, उस जमाने में एक और अदाकार भी आया था, लेकिन उस अदाकार को पहले लोग देख चुके थे। कहाँ? इस गाने में। भूली हुई गुजरा हुआ ख्याल। ये जो यूं साहब कर रहे हैं ना, ये कुर्बान जिलानी साहब। ये रेडियो हैदराबाद से खबरें पढ़ा करते थे, और चूंकि रेडियो हैदराबाद के बहुत सारे लोग उस वक्त फिल्मों की तरफ आए हैं, जैसे मोहम्मद अली साहब, मुस्तफा कुरैशी, उस तरह कुर्बान जिलानी भी फिल्मों में आए, और दोराहा फिल्म के अंदर उन्होंने ये रोल किया। लेकिन थे वो न्यूज़ एंकर, तो वो खबरों की तरफ चले गए। 67 में जब कराची में टीवी आया है, तो कुर्बान जिलानी साहब ने खबरें पढ़ना शुरू की। अब 1964 में टीवी लाहौर में आ चुका था। तारिक अजीज साहब पहले न्यूज़ कास्टर बन चुके थे, तो उन्हें भेजा गया कराची के, भाई अब जाओ कराची में लोगों को सिखाओ। तारिक अजीज साहब भी एक बहुत मुस्तनद नाम है न्यूज़ कास्टिंग में, न्यूज़ एंकरिंग में, होस्टिंग में, लेकिन अदाकारी में वो कामयाब नहीं रहे। या एयर कंडीशनर गया या एयर कंडीशनर, मेरी तरफ से तो अल्लाह करे आप जीतें, कंपनी का पता नहीं। कुर्बान जिलानी साहब जब खबरें पढ़ते थे तो लोग खबरें कम और उन्हें ज़्यादा देखते थे। असलम अजहर साहब MDP TV, उन्होंने कुर्बान जिलानी साहब को मशवरा दिया कि तुम एक्टिंग को कंटिन्यू रखो, क्योंकि लोग तुम्हें ज़्यादा देखते हैं। खूबसूरत आदमी थे, बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, और बात करना आती थी। रेडियो इन्होंने जारी रखा, रेडियो के ड्रामों में आते रहे, टीवी में आते रहे, फिल्मों की तरफ भी गए। हमें जो याद है 1990s में अपने सामने वो नादान नादिया में बाबरा शरीफ के मामू का रोल है। नसरीन को डाइव मारने क्यों नहीं सिखाते? क्या पूल का सारा पानी बाहर निकलवाना चाह रही हैं? भाई किसी काम पे तो पैसे खर्च कर लिया कीजिए। अब एक ऐसी आवाज जिसने ना टीवी पे खबरें पढ़ी ना रेडियो पे, वो थे मोहतरम जनाब तलत हुसैन। समझते हो मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका तुमसे, तुम्हारे घर से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत जरूरी है कि तुम बोलो, तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी है। सुन रहे हो तुम? तलत हुसैन साहब ने खबरें पढ़ी हैं सिनेमा में। पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा, तलत हुसैन की आवाज। पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा। जी हाँ,
64 से मेरे ख्याल से कर रहा हूँ। हाँ, आजकल भी बन रहा है और आजकल भी करता हूँ, लेकिन कम। तो फिल्म शुरू होने से पहले थोड़ी देर का तस्वीरी खबरनामा आता था जो तलत हुसैन साहब की आवाज़ में होता था। अब आते हैं 70s में। 70s में दो लोग आए। वन वॉज बिंदिया। You can never know who he's in love with. Clothes or women or no women or no clothes. बिंदिया साहिबा ने पाकिस्तान टेलीविजन पे खबरें पढ़ी हैं अंग्रेजी में। उस वक्त उनका नाम रूबीना था। वो रूबीना के नाम से आती थी, लेकिन उसके बाद फिर ये कहानी हुई कि ये फिल्मों में चली गई। बिंदिया से एक दफ़ा बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वहीद मुराद साहब से उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो केजी में थे, और कुछ अरसे के बाद वो उनके साथ हीरोइन आने लगी और वहीद साहब के साथ डांस कर रही थी। बिंदिया के बाद हम बात करते हैं दिलदार परवेज भट्टी। मैं तो आया था यहाँ न्यूज कास्टर के तौर पे। मैंने न्यूज में जरा जज्बात डाल दिए। आज 100 आदमी कश्ती के हादसे में डूब गए। जस्ट लाइक तारिक अजीज, दिलदार परवेज भट्टी भी एक कामयाब होस्ट थे और एक मुस्तदद न्यूज एंकर थे। दिलदार परवेज भट्टी के बाद हम आते हैं सबा फैसल की तरफ। सबा फैसल साहिबा 1980s में पीटीवी पर खबरें पढ़ा करती थी। आज खेले गए 2 मैचों में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को और भारत ने श्रीलंका को हराकर 2-2 पॉइंट हासिल कर लिए। जब बुलेटिन इस्लामाबाद से लाहौर कट होता था तो सबा फैसल लाहौर में बैठी हुई होती थी और बहुत ही पीटीवी के स्टाइल में खबरें पढ़ा करती थी। और जब 2000 में प्राइवेट प्रोडक्शंस आई तो सबा फैसल के अंदर का अदाकार इन ड्रामों में उभरा और उन्होंने हर किस्म के रोल किए, चाहे वो लड़की की अम्मा हो या लड़के की सास हो। या तो वो रबाब को तलाक दे दे अभी, या फिर ये घर छोड़कर चले। अब हम आते हैं सबा फैसल की उर्दू खबरों के ज़माने में, जब पीटीवी पर 7 बजे का बुलेटिन पढ़ते थे तौसीफ हैदर। तौसीफ हैदर साहब उस वक्त खबरें पढ़ा करते थे जब हम लोग स्कूल में थे। इनकी खबरें देख के हम बहुत कुछ सीखते थे। इनका अंदाज बहुत ज़बरदस्त था। कुछ इनके अंदाज में वो नईम बुखारी वाली चीज़ मिलती थी, जैसे लोगों को एंगेज करना आता था, लेकिन एक अंदर फीलिंग होती थी कि यार ये आदमी एंकर नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है ऐसा ही हुआ। इन्होंने एंकरिंग छोड़ी और ये होस्टिंग की तरफ आए। बहुत कामयाब रहे, बहुत कामयाब। अगली चीज़ मेरे जहन में आ रही है वो ये कि इन्होंने एतबार का जिक्र किया। अदाकारी में भी ये आते रहे, लेकिन एज ए लीड ये हिट नहीं हुआ। एक तो वैसे आपने एक सीरियल किया था जिसके लिए आपने मूंछें भी मुंडवा दी थी एक जमाने में। होता ना बुरी है नहीं ना को खैर। तो सर तुम मूंछें कटवाने की गलती मुझे मीडिया वैसे ही नाजरीन पे कम मजालिम कर रहा होता है, जो एक ये जुल्म भी हो कि आप तौसीफ हैदर को एक्टिंग करते हुए देखें। अदाकार अच्छे थे, इसलिए बहुत सालों बाद इन्होंने दोबारा कम बैक किया। टर्किश ड्रामे से ये वापस आए हैं और अब ये मुस्तकिल आप ड्रामे में इनको देखते रहेंगे। Is a bit far from our religion, culture and tradition. When we came here, we had to make money, but lost our children. इसी जमाने में जब तौसीफ साहब खबरें पढ़ा करते थे तो एक म्यूजिकल ग्रुप बहुत हिट था। उस ग्रुप का नाम था सीक्वेंसेस। भूलना चाहोगी तुम, मुझे भूलना पाओगी तुम। क्योंकि इस बैंड के जो लड़के थे जिनमें सलाह, आतिफ, मिसबा, ये सारे जो थे ये बहुत ही डिसेंट अंदाज में आगे गाने पिक्चराइज कराते थे। तो ये साफ लग रहा होता था कि मिसबा और सलाह जो दोनों भाई हैं, इनकी तरबियत किसी बहुत माकूल आदमी ने की है, और वो माकूल आदमी थे नन अदर देन महराजुद्दीन खान साहब। महराजुद्दीन खान साहब ने सिर्फ एक ड्रामे में काम किया, वो था आंच। दैट वाज अराउंड 1993-94। उसमें वो शफी मोहम्मद साहब के दोस्त बने थे, जो उन्हें मशवरे भी दिया करते थे। शफी मोहम्मद साहब की शायद शादी भी उन्होंने ड्रामे में करवाई थी। मालूम है खातून अब्बत, मालूम है कि आप ही हमारी खातून आखिर भी साबित होंगी। इससे पहले महराजुद्दीन खान साहब पीटीवी पर खबरें पढ़ा करते थे और उनकी आवाज़ भी हमने सुनी है और आपने भी सुनी होगी। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं, उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं। और पीटीवी पर एक दुआ आया करती थी जिसमें एंड में कहते थे कि और क़यामत के दिन हमें उनकी शफाअत से बहरामंद फरमा, बेशक
तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये आवाज मेराजुद्दीन खान साहब की थी। ऐ अल्लाह हमारी सरजमीन पाक को हर बुराई से पाक कर दे। अब आ गए प्राइवेट प्रोडक्शंस। इंडस टेलीविजन, इंडस टेलीविजन में हमारे सामने आई थी डॉक्टर शाइस्ता वाहिदी न्यूज एंकरिंग करने के लिए। इनका ऑडिशन हुआ और उनने 2-4 दिन शायद न्यूज एंकरिंग भी की है। ये तुम्हारी तबीयत थी या तुम्हें लगा कि ये एक अच्छा टूल है? ये पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो न्यूज एंकर से ज्यादा इंगेजिंग लगती थी मॉर्निंग शो के लिए। अब जियो टीवी आ चुका था, इंडस न्यूज चल रहा था, तो गजनफर अली ने बैठा दिया डॉक्टर शाइस्ता वाहिदी को एंकरिंग की कुर्सी पे और उन्होंने अपने जैसे पैदा कर दिए, लेकिन वो वैसी की वैसी ही है जैसी वो पहले दिन थे। अच्छा हाँ। तो मुझे याद है जब हम नए इंडस्ट्री थे तो आप एक अलग हुलिये में बैठी होती थी मेकअप रूम में। हाँ। हम बात ही नहीं करते थे कोई डॉक्टर शाइस्ता है। हाँ। इनका जो शो चलता है। हाँ। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि हॉलीवुड कौन गया था। तो भाई हॉलीवुड गया तो सबसे भारी आवाज वाला मेरा दोस्त, मेरी जान, अदनान। जी हाँ, अदनान जाफर साहब जो हमारे साथ डॉन न्यूज में रात की शिफ्ट में होते थे, उनको भेज दिया गया हॉलीवुड। वो कैसे? वो रात की शिफ्ट में न्यूज एंकरिंग करते थे डॉन में और दिन में नापा में क्लासेस लेते थे। जिस बच्चे को मैंने 20 साल पाला है तुमने 25 मिनट में मुझसे छीन लिया। आई विल नॉट लेट दिस हैपन। उन्होंने क्लासेस ली, एक्टर बने, हमें भी कई दफा बुलाया अपनी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए। शायद है फ्री फंड में बुलाया होगा, हम कौन सा पैसा देख के जाने वाले थे। नंबर दो उसका। ये सब कुछ तुम अभी बता रही हो, जानती हो एक मिनट कितना कीमती होता है। अदनान ने न्यूज एंकरिंग को खुदाफिज किया और वो चले गए ड्रामों की तरफ। और वहां अदनान ने बहुत जबरदस्त रोल्स, बहुत ड्रामों में नजर आए, इवन फिल्म्स में भी गए। उसके बाद यूएसए में होमलैंड सीजन में पाकिस्तानी जनरल को दिखाना था एक, तो अदनान को कॉल आई कि आप यहाँ आ जाओ, जय कम टू अमेरिका। तो ये वहां भी होके आए हैं। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा दोस्त था, हॉलीवुड हो गया है। अब एक ऐसा नाम बता रहा हूँ जो अदाकारी में तो बहुत आगे गई, लेकिन एंकरिंग बस उसकी पीछे ही रह गई, और वो थी भारतीय अदाकारा समीता पाटिल। समीता पाटिल ने दूरदर्शन चैनल पे एज ए न्यूज़ एंकर शुरू किया था। मराठी न्यूज़ पढ़ती थी वो, और जाहिर है अच्छा ही पढ़ती होंगी क्योंकि वो समीता पाटिल थी। लेकिन जब वो अदाकारी में आई तो उनके बराबर का कोई नहीं था। फिर नाचती तो मैं स्टेज पर भी थी, आज यहाँ नाचती हूँ। वो एक ही थी, एक ही रही। आज तक लोग उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। आपको कैसे मालूम? जो काम ढूंढ रहा हो और क्या खुशखबरी दे सकता है। देखा, भूलती मैं भी नहीं। तो भाइयों, अगली बार किसी अदाकार को देखो और तुम्हें लगे कि कहीं इसको देखा हुआ है, तो सोच लेना कि वो भी कभी न्यूज़ एंकर था।